तू आने दे बेटवा को, सारी बात बताऊंगी। एक टेढ़ी सी लकड़ी के सहारे चलती हुई बुढ़िया ने बहू से कहा। हाँ हाँ देख लूंगी, काम तो करती नहीं, ऊपर से मूंग दाल की खिचड़ी चाहिए, वो भी घी डालकर। बहू बड़बड़ाती हुई रसोई घर में घुस गई। आज बूढ़ी अम्मा ने कुछ नहीं खाया सुबह से, केवल रोती रही। आज रामदीन होता तो क्या बहू ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकती थी। रामदीन रूपा कमाने शहर गया है और बेचारा वापस नहीं आया। पति के मरने के बाद बुढ़िया अम्मा जैसे तैसे लोगों की गालियां सुनकर घरों में बर्तन मांजकर बेटवा को पढ़ाया लिखाया कि बेटवा कल उसका सहारा बनेगा। आज बेटवा बड़ा अफसर है। बचपन में झोला हाथ में लिए कैसे कहता था, माँ माँ मैं शहर जा रहा हूँ, तेरे लिए खूब पैसा लाऊंगा, अच्छी साली भी ला दूंगा माँ। अपने दोस्त मनोज की माँ की तरह सितारों वाली, और वह उसे गोद में ले लेती थी। लेकिन आज बेटवा सब भूल गया, मगर वह फिर रोने लगी। इतने साल हो गए शहर गए हुए, एक चिट्ठी को छोड़कर कोई खबर नहीं ली। शायद काम में फंस गया होगा। लोग कहते हैं कि अफसरी में बड़ा काम करना पड़ता है। ऐसा सोचती हुई वह खाट पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिए की रोशनी में कोई काला सा साया उभर आया था। वह उठी और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगी। कौन है? मैं हूँ माँ, तेरा बेटवा, सीधा स्टेशन से आया हूँ माँ। वह किसी तरह बेटवा तक पहुंची और उससे लिपटकर रोने लगी। बेटा। शेष शब्द हिचकियों में तब्दील हो गए। आंसुओं का सैलाब सारे गिले शिकवे बहा कर ले गया। चला, आज तेरे लिए मैंने अपने हाथों से तेरी पसंद सब्जी बनाओ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वह उसका हाथ पकड़ रसोई की ओर ले जाने लगी। मैं स्टेशन से खा पी कर आया हूँ माँ, तू चिंता मत कर, रात बहुत हो गई है, अब सो जा। वह हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह बेटवा बहू को हाथ में सूटकेस लिए अपनी ओर आते देखकर वह हतप्रभ रह गई। बेटवा, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं वापस शहर जा रहा हूँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। दफ्तर की सारी जिम्मेदारी तेरे बेटवा पर ही है। फिर कुछ सोचकर वह बोला, तुझे तो पता ही है माँ कि बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, इसलिए तेरी बहू को भी साथ ले जा रहा हूँ। वह माँ के पैरों को हाथ लगाते हुए बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल। पर बेटवा बुढ़िया अम्मा ने कुछ कहना चाहा पर कह ना सकी, अपने आंसुओं को रोक न सकी। आंचल का छोर मुंह में खोंज लिया। तू चिंता न कर माँ, यह मेरा फ़ोन नंबर रख ले, जब कोई समस्या हो तुरंत फ़ोन कर लेना, मैं फ़ौरन चला आऊँगा। और ये भी रख, 500 रुपये का 2 नोट व कागज़ का एक टुकड़ा। जबरदस्ती माँ के हाथ में थमाकर वह चल पड़ा। बहू भी उसके पीछे हो ली। अनपढ़, ना समझ, गुमसुम माँ अपने बेटवा को दूर जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवलंब अब भी उसकी मुट्ठी में बंद था। वो सोच रही थी, क्या बेटवा अपना किया वादा भूल गया? क्या उसको अपनी माँ की मेहनत याद नहीं? किस तरह लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया इसी दीन के लिए। लेकिन बुढ़िया अम्मा ने दिल को समझा, उसकी किस्मत में अकेले रहना है, कोई सुख नहीं है।